सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 5 जो कि एक कविता है उत्साह, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये आपकी कविता है, ठीक है। तो इस कविता के जो रचयिता हैं वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जो जिला कौन सा है, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करके, ठीक है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं कुछ इस तरह से थी बच्चों: अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। हाँ जी बच्चों, तो ये तो था इनका जीवन परिचय। अब कविता का परिचय भी देख लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है, उसके उत्साह को प्रेरित किया है। हाँ जी बच्चों, तो आइए हम ये कविता शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला पद है वो कुछ इस तरह से है: बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। हाँ जी बच्चों, तो इसके शब्दार्थ कुछ इस तरह से हैं: गरजो, गर्जना करो, घेर, घिर कर, घोर, घनघोर या घनी, ललित, सुंदर, बाल, बच्चा, शिशु, बालक, ठीक है, विद्युत छवि, बिजली की आभा, उर, हृदय, नूतन, नई। हाँ जी बच्चों, ये तो इसके शब्दार्थ है। अब इसका प्रसंग देखिए। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताया है कि प्रसंग यानी कि उस पद का परिचय देना कि वह किस पाठ से या कविता से लिया गया है, ठीक है, उसके कवि कौन है और वो हमें क्या बताना चाहते हैं। उसी तरह से इसका प्रसंग कुछ इस तरह से है: प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत प्रगतिवादी कवि निराला जी द्वारा लिखित उत्साह नामक कविता से ली गई है।
इस काव्यांश में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। आह्वान का अर्थ होता है बच्चों यानी पुकारना, ठीक है, उसे पुकारा है। बादल ही मनुष्य के जीवन में नई कल्पना एवं उत्साह उत्पन्न करने का कारण है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका प्रसंग है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, व्याख्या समझेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि बादलों का आह्वान करता हुआ कहता है कि हे बादलों, घनघोर रूप से आकाश को घेर लो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, यानी कि हे बादलों, घनघोर रूप से आकाश को घेर लो, चारों ओर अंधकार छा जाए, तुम मनुष्य में नई चेतना भर दो। अर्थात तुम ही विध्वंस, क्रांति और विप्लव का रूप हो। विप्लव यानी कि परिवर्तन का रूप हो, परिवर्तन ला सकते हो तुम मनुष्य के अंदर। तुम्हारा रूप कभी कभी अत्यंत कोमल, सुंदर और कालिमा युक्त धुंधला होता है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ठीक है, कवि कह रहा है कि तुम्हारा रूप कभी कभी अत्यंत कोमल, सुंदर और कालिमा युक्त धुंधला होता है। ऐसा रूप तुम्हारा अत्यंत मनमोहक है, जैसे बालक के मन की कल्पना अत्यंत मनमोहक होती है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चा अपने मन में बादलों को देखते हुए उसके अनेक चित्र अपने मन में कल्पना में उतार लेता है, उसी तरह से कवि बादल को भी यही कह रहा है कि जो तुम्हारा रूप है वो कोमल है, सुंदर है और कालिमा युक्त धुंधला है। उसी तरह से जैसे एक बालक के मन की कल्पना अत्यंत मनमोहक होती है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत छवि यानी कि बच्चों बिजली की आभा, आभा यानी चमक, ठीक है, उर हृदय, ठीक है, नूतन नई। कवि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली रहती है, अर्थात तुम में विनाश की शक्ति विद्यमान है, किंतु तुम दूसरी ओर सबको नवजीवन देने वाले हो। तुम्हारे भीतर वज्र जैसी शक्ति छिपी हुई है, इसे तुम मेरी इस नूतन कविता में भर दो और मनुष्य में विप्लव और क्रांति को जगा दो। हाँ जी बच्चों, तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक का जो कविता नंबर 5 है, ठीक है, उसका मैंने आपको पद नंबर 1 अध्ययन करवाया है और कवि के जीवन परिचय के बारे में भी आपको अवगत करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम इसका दूसरा पद अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।